नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली दौरे पर गई छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो वहीं राज्यपाल ने संसद भवन में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं राज्यपाल उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और राज्य के ताजा हालात पर उनसे चर्चा की। तो दिल्ली दौरे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ के ताजा हालात की उन्होंने जानकारी दी। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली के दौरे पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो छत्तीसगढ़ के ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई और साथ ही जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उनको लेकर बातचीत हुई। दिल्ली दौरे पर गई हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, पर उनसे चर्चाएं भी की गई। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत हुई है। वहीं ये जो दौरा है दिल्ली का, ये काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और राज्यपाल अनुसुईया उइके के दौरे के दौरान दोनों ही नेताओं से बातचीत हुई, चर्चा हुई और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशरफ जुड़ गए। अशरफ, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली पहुंची हैं, संसद भवन में मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत इस मुलाकात के दौरान? रेनू, देखिए, राज्यपाल की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, उसके बाद फिर उन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से। दोनों से ही, प्रधानमंत्री से पहले मुलाकात हुई तो नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने पूरा बताया कि राज्य में केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे चल रही है, उनका क्रियान्वयन कितना हो रहा है। राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। आबादी जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जनजाति आदिवासी आबादी, उनके लेकर चर्चा की गई, उनकी समस्याएं क्या हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको हल करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई और यही बातें करीब करीब गृह मंत्री अमित शाह से जब मुलाकात हुई उनके साथ भी दोहराई गई कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कितने लागू हुई, कैसे कैसे उनका फायदा पहुंच रहा है और क्या होना चाहिए, राज्य सरकार कैसा काम कर रही है, इसकी रिपोर्ट भी इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने दी है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जैसा कि अशरफ बता रहे हैं कि कई सारे मुद्दों के साथ ही जो योजनाएं केंद्र सरकार की किस तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, इसके साथ ही कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत आज राज्यपाल ने की है। अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की जंग चरम पर है। सूबे में सक्रिय दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। आज एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। रायपुर से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर बात का विरोध कर रही है, किसानों को बोनस देने का विरोध कर रही है। बीजेपी ने 15 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी गरीबों के लिए घर नहीं बनवाए और मुझसे कह रही है कि मैं सिर्फ 3 वर्ष में सारे घर बनवा दूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम मुश्किलों और दबाव के बावजूद कोरोना संकट काल में भी किसानों के लिए योजनाएं जारी रखी और आने वाले दिनों में आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। हमारी सरकार विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल के बाद भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दे रहे हैं और ये 9,000 रुपये प्रति एकड़ है, वो आगे भी जारी रहेगा। पीएम आवास के बारे में लगातार बोलते हैं। बजट में जब 800 करोड़ रुपया शामिल कर लिया गया है तो फिर इसके बोलने का कोई औचित्य रहता नहीं। पिछले समय भी 700 करोड़ रुपये दिए थे, फिर 800 करोड़ रुपये दिए। यदि रमन सिंह की इतनी चिंता थी तो अपने 15 साल के कार्यकाल में मकान क्यों नहीं बना पाए? हम तो घर घर में पानी पहुँचाने की भी योजना बनाए हैं और नल जल योजना घर घर तक पहुँचेगा। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि आम जनता के हित में फैसला हो और उसका लाभ अंतिम समाज के अंतिम छोर तक पहुँचे। जिला बनाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही। गंडी तहसील बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। सालेवारक बनाने की बात है, उसका विरोध कर रहे। तो लगातार
तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने रमन सिंह के ठेले पर चाय पीने और पान की गुमटी से पान खाने को लेकर तंज कसा। भूपेश बघेल ने कहा कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब किसी को नहीं पूछते थे, अब जब खाली बैठे हैं तो चाय पीने और पान खाने के लिए चाय पान के ठेले पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो पान वाला भी कह रहा है कि बहुत दिन बाद आए। ओल्ड पेंशन स्कीम लाए हैं, उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं। प्रहलाद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता बताया। रमन सिंह का बीते दिनों पान खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, कल चाय पीते हुए वीडियो वायरल हुआ है। अभी अब उसके पास अब वो पान ठेला वाले बोले बहुत दिन बाद आए। 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो उस पान ठेला में गए नहीं थे। अब जब खाली हो गए हैं, वोट लेना है तो पान ठेला पहुंच गए। चाय दुकान यहाँ तो वैसे भी किसी को उपलब्ध नहीं होते, भूतपूर्व होने के बाद भी। अब चूंकि चुनाव आ गया तो उसके पास कहने करने कुछ नहीं है, तो चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को 2500 रुपए बोनस देने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने तंज कसा है। सीएम ने कहा कि पत्रकार के पूछने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को कंगाल बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आंकड़े रख देता हूं और यूपी से तुलना कर लें, किस राज्य ने कितना कर्ज लिया है। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर रहा है क्योंकि किसानों का ऋण माफी हो गया, 2500 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है। हमने तो विधानसभा में कहा यदि किसानों के कर्ज माफी करने के लिए 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने के लिए, 3000 में कोदो कूट की रागी खरीदने के लिए, तेंदुपत्ता खरीदने के लिए यदि हमको लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान के सर पे कोई कर्ज का बोझ नहीं रखना चाहते। ये अन्नदाताओं का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी है और लगातार किसानों के खिलाफ में फैसला करती जा रही है। उपज के मूल्य नहीं मिल रहा है, 3 काले कानून लाए थे, फिर वो वापस करने की बात कर रहे हैं। तो मूलतः भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। रमन सिंह पहले भी चुनाव साल में बोनस देते रहे और उसके बाद वो मुकर जाते थे। पत्रकार ने पूछा, मैंने तो नहीं पूछा था, पत्रकार ने पूछा था 2500 रुपये क्विंटल, तब उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को दिवाली। तो वहीं धान खरीदी पर बयान देने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं उनके मुंह से धान शब्द भी नहीं निकला। जिसने भी ये झूठ फैलाया है उसे माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आरोप लगाने से पहले एक बार वीडियो देख लेना चाहिए। साथ ही प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पाप छुपाने के लिए झूठ फैला रही है। थोड़ा बहुत झूठ तो होता है लेकिन पूरा सफेद झूठ होता है। मैं दिन भर में जहाँ रहा हूँ पूरा मीडिया वहाँ पर होगा, वीडियो बने होंगे। धान की कीमत तो छोड़ दो, धान शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला। जिनने ये छापा, जिनने ये बयान दिया, पहले वो माफी मांगे और मुख्यमंत्री को तो माफी मांगनी ही चाहिए। उसको कम से कम हमारा वीडियो सुन लेना था कि मैंने बोला है कि नहीं बोला। जो चीज मैंने बोली नहीं छत्तीसगढ़ की धरती पर, उसको हेडलाइन बनाकर अपने पाप ढांकना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने जल शक्ति मिशन के तहत भारत सरकार ने 4 गुना पैसा भूपेश बघेल जी आपको दिया था। ये बात मैंने वहाँ जोर पर भी बोली है, आज रिपीट कर रहा हूँ। 1431 करोड़ रुपया 4 गुना आपको पैसा दिया था, लेकिन आप उसे नहीं ले पा रहे हैं। आपने दूसरी किस्त का आवेदन नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप छल कर रहे हैं और यही पाप ढांकने के लिए आपने ये सफेद झूठ बोला, इसके लिए माफी मांगी। तो वहीं धान खरीदी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान के विरोध में पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन किया और इस मौके पर पार्टी ने नेताओं ने कहा कि जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगते प्रदेश भर में पुतला दहन जारी रहेगा। 2500 रुपए में धान खरीदी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया था बयान। तो आप देखिए कि अब लगातार जो धान खरीदी इसको लेकर बयान हुआ और बयान के बाद अब पुतला दहन भी किया जा रहा है। गांधी मैदान में पुतला दहन किया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, हम देख पा रहे हैं कि काफी सियासत हो गई है धान के मामले को लेकर। केंद्रीय मंत्री का जो के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है, और क्या जानकारी अभी?
देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल खैरागढ़ उपचुनाव में अपने प्रचार प्रसार के दौरान ये कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो 2800 रुपये समर्थन मूल्य में जो धान खरीद रहे हैं, वो उसको लेकर जो है वो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में छत्तीसगढ़ दिवालिया हो जाएगा और इस बयान को पर अब पलटवार शुरू हो गया है और सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है वो किसानों की के प्रति किस तरीके से है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया। हालांकि उसके बाद में जब सियासी पारा गरमाया तो प्रहलाद पटेल अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है, बल्कि उन्होंने इस बयान को लेकर मीडिया पर भी सवाल उठाया। हालांकि कल उनका बयान जारी हुआ था और बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ जो है इस तरीके के इतना समर्थन मूल्य देने पर जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर प्रहलाद पटेल भी ये समझे वहां पर कि इस बयान के जो है वो सियासी मायने किस तरीके से हो सकते हैं। और किसान, अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में किसान वोटर्स भी है और कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि चूंकि उपचुनाव का समय है और ऐसे में ये जो बयान है वो उनके लिए कितना मायने रख सकता है, कितने राजनीतिक, अगर हम बात करें तो इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वजह है कि कांग्रेस का कहना है कि जब तक प्रहलाद पटेल माफी नहीं मांग लेते तब तक वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के तमाम नेता बताएं कि क्या वो प्रहलाद पटेल के बयान का समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा कि वो किसानों के साथ है या नहीं है, इस बात को लेकर कहे किसानों को जो समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है उस बात से वो सहमत है या नहीं है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो बयानबाजी शुरू है और प्रहलाद पटेल के इस बयान पर, चूंकि खैरागढ़ का उपचुनाव है तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इस बयान पर सियासी पारा तो गरमाया ही रहेगा और कांग्रेस अलग अलग तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस पर प्रोटेस्ट करेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अभी बीजेपी के किसी भी दूसरे लीडर का जो बयान है वो सामने नहीं आया है। हालांकि प्रहलाद पटेल ने अब ये उल्टा इस बयान से पलटते हुए ये कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, धान का नाम तक नहीं लिया है। जी, शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब तमाम सियासत भी हो रही है। तो वहीं अगली खबर है रायपुर से, जहां गर्मी को देखते हुए स्कूली बच्चों को राहत मिली है। 15 अप्रैल के बाद स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा, छात्रों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा। आपको बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही नियम लागू किया गया है। स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति जरूरी होगी। 14 मई तक स्कूल खुले रहेंगे। तो छात्रों को बड़ी राहत देने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है, जहां पर 15 अप्रैल के बाद से छात्रों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा। भीषण गर्मी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही ये नियम लागू होगा। शिक्षकों को लेकिन स्कूल जाना पड़ेगा, उनकी उपस्थिति जरूरी है। और संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, ये एक बहुत अच्छी पहल है जब 15 अप्रैल के बाद छात्रों का स्कूल जाना अनिवार्य नहीं किया गया है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें स्कूलों की संख्या 40,000 है, लेकिन अगर देखें तो जो प्राथमिक शाला के जो बच्चे हैं अब पहली से लेकर के 8वीं तक के, उनकी जो 15 अप्रैल के बाद स्कूल में अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। और ये इसलिए किया गया है, छत्तीसगढ़ में अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तापमान 42 के ऊपर भी जा चुका है। तो ऐसे में बच्चों को हीट स्ट्रोक ना हो, लू ना लगे, और साथ ही साथ उनके शरीर, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसमें स्कूल में उपस्थिति की अनिवार्यता है उसे खत्म कर दी गई है, लेकिन जो शिक्षक हैं वो स्कूल में अनिवार्य रूप से पहुंचेंगे। अब जिस तरह से जो गर्मी का प्रकोप है, बढ़ते तापमान के चलते जो गर्मी के दिनों में बच्चों की तबीयत खराब ना हो, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। ये एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है। इससे बच्चों की सेहत पे कोई असर नहीं होगा। और घर में भी, जैसे भी कोविड काल का दौर चल रहा था तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, तो इसीलिए इसकी अनिवार्यता है उसे खत्म कर दी गई है। जो पालक हैं वो उसमें जो है, और जो बच्चे हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं। जी रेनू, बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो बच्चों को राहत जाहिर सी बातें मिलेगी। भीषण गर्मी पड़ी और आने वाले समय में और ज्यादा तापमान बढ़ने के आसार हैं। बिलासपुर में एक युवक की सरेआम पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई हैं। पिटाई का वायरल हो रहा वीडियो, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 युवतियां एक मनचले युवक की चप्पल और थप्पड़ से जमकर पिटाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक युवती को फोन कर परेशान कर रहा था। बार बार मना करने के बाद भी नहीं मानने पर परेशान युवतियों ने मिलने के बहाने युवक को बुलाकर उसकी पिटाई कर दी। अब पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।
तो आपने तस्वीरें देखी, आप देख पा रहे हैं कि एक युवक को एक महिला बुरी तरीके से चप्पलों से पीट रही। दरअसल ये युवक पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा है, कई दफा मना करने के बावजूद फोन करके अश्लील बातें कर रहा है, परेशान कर रहा है। मिलने के बहाने युवतियों ने इसे बुलाया और इसको पकड़कर इसकी चप्पलों से जमकर पिटाई की गई। आसपास लोग खड़े रहे, देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। वीडियो वायरल हुआ है और यहाँ पर देखिए दोनों ही युवतियां बेदम चप्पलों से पिटाई कर रही हैं। आसपास लोग खड़े हैं, किसी ने रोका भी नहीं। और शिकायत यह है कि ये युवक काफी वक्त से इनको फोन करके परेशान कर रहा था। तो वहीं युवतियों ने मिलने के बहाने इसको बुलाया और इसकी बेदम पिटाई कर दी। तो ये मनचला युवक जो कि लगातार युवतियों को परेशान कर रहा था, फोन कर रहा था, ये ना तो युवतियों को जानता है, ना ही इनका कोई रिश्तेदार है, ना ही कोई जानकार है। जबरन परेशान कर रहा था और युवतियां जब बहुत परेशान हो गई तो उसको मिलने के बहाने बुलाया और इसको जैसे ही सामने पाया दोनों युवतियों ने लगातार चप्पलों से पीट दिया। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, जिस युवक की पिटाई हो रही है, क्या ये पहचानता है युवतियों को, इसलिए परेशान कर रहा था कि कोई जान पहचान नहीं, उसके बावजूद फोन लगातार कर रहा था? देखिए, पूरा मामला ये है कि ये जो शख्स है तोरवा बिलासपुर का रहने वाला है और छालीवाड़ में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्पॉट बॉय का काम करता था। और अमूमन होता ये था कि जो हीरोइन वहाँ पर काम करने आती थी शूटिंग के लिए या उनकी सहेलियां आती थी, उनसे मोबाइल नंबर ले लेता था और फिर उन्हें परेशान करता था। और उसी का शिकार ये युवती हुई जिसके द्वारा पिटाई की जा रही है। काफी दिनों से वो परेशान कर रहा था। युवती के मना करने के बाद भी जब युवक नहीं माना तब युवती ने ये फैसला लिया कि अपनी सहेली के साथ मिलकर के उसने उसे बुलाया कोनी के पास में। और जब युवक पहुंचा तो वहां पर उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने युवती को सलाह भी दी कि वो थाने में जाकर के इस मामले की शिकायत करे, लेकिन पिटाई के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया और युवती ने अभी तक कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई है। लेकिन जमकर ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में और शिकायत भी हो रही है। और युवती ने उस समय भी यही कहा था जब वो पिटाई कर रही थी कि काफी दिनों से वो परेशान थी और उसे मना भी किया था। जी जी, तरह की बातें करता था फोन से, उससे परेशान थी युवती। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो इस तरीके से गलती से उसने नंबर लिया और अब लगातार परेशान कर रहा था। ये जो वीडियो है तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों ही युवतियों ने मिलकर जमकर चप्पलों से युवक की पिटाई की। कोंडागांव में भी 12 सूत्री मांगों को लेकर वनकर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वनकर्मी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए भजन, कीर्तन और रामायण का पाठ का सहारा ले रहे हैं। धरना स्थल पर ही महिला कर्मियों के साथ मिलकर वनकर्मी रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी जो ग्रेड पे है, जब तक हमारी जो ग्रेड पे है तब तक हमारे जो कर्मचारी है स्ट्राइक से नहीं उठने को तैयार हैं। और यह लगभग हमारे शासन प्रशासन से विगत 17 दिनों में 2 या 3 बार इसके संबंध में बैठक आयोजित किया गया, पर जो छोटी मोटी मांगों के अलावा हमारा जो प्रमुख मांग है ग्रेड पे की बढ़ोतरी, उस मांग के अभी और विशेष रूप से कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आज भी हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे भजन गा के रामायण कीर्तन करके हम शासन प्रशासन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शासन वन विभाग के कर्मचारी सभी हड़ताल में हैं और फायर वाचर लगे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा जंगल को फायर वाचर कहां से बचा पाएंगे। वन विभाग के कर्मचारियों के साथ गांव वालों का सीधा तालमेल रहता है। गांव वालों से सीधे तालमेल करके समितियों के माध्यम से सुरक्षा का कार्य करते हैं। गाँव वाले अभी सब महुआ आदि बीनने में लगे हुए हैं, जिससे जंगल काफी नुकसान हो रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग डाले जाएंगे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बच्चों का सहयोग लिया। यूनिवर्सिटी के बच्चे कई तरह की गतिविधि संचालित कर रहे हैं। स्टूडेंट ने योग मुद्रा में मतदान का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक, गाने और रंगोली बनाकर भी मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया।